हेलो टू ऑल स्टूडेंट ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर। माइटोसिस और मियोसिस की एक बार प्रोसेस हमने पढ़ ली है और उसके अंदर हमने देखा है कि किस तरह से मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस होता है। उनके सेल डिवीज़न के पैटर्न पर, उनके प्रोडक्ट्स में किस तरह से डिफरेंस है। ओके, और इसमें आप देखिए ये कुछ डायग्राम्स हैं जो प्रोफेज हमने मियोसिस फर्स्ट में देखा है कि प्रोफेज को 5 भागों में बांटा था। वो भी आपको याद रखना है। इसमें थोड़ा सा रफली एक सभी सारे डायग्राम्स एक साथ दिए गए हैं। इसमें है प्रोफेज फर्स्ट में आप देखिए ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो डायग्राम है मिडल प्रोफेज का, इसमें आपको न्यूक्लियोलस क्लियरली विजिबल हो रही है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये जो है केंद्रिका, उसके साथ साथ ये रेड कलर में जो है क्रोमेटिन का जो जाल है, गुणसूत्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और ये न्यूक्लियस भी आपको इसमें क्लियरली शो हो रहा है। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें जब हम कभी भी प्रोफेज स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं सेंट्रोसोम डिवाइड होता है और दो अपोजिट पोल पर पहुंचने की कोशिश करता है। उसके साथ साथ जो केंद्रक की झिल्ली है वो भी धीरे धीरे नष्ट होनी शुरू होती है और तर्कु तंतु बनना शुरू होते हैं। तर्कु तंतु आपको बताया है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। उसके बाद जब हम लेट प्रोफेज देखते हैं तो लेट प्रोफेज में हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर देखते हैं। इसके बारे में भी आपको डिस्क्राइब किया गया था कि 5 अवस्थाओं में, अलग अलग अवस्थाओं में ये होमोलोगस जो पेयर हैं वो कंडेंस होकर एक साथ दिखाई देना शुरू होता है। ओके, यहाँ पर 2 पेयर्स लिए गए हैं और 2 पेयर्स में आपको ये जो कलर है वो इनके क्रॉसिंग ओवर प्रोडक्ट शो करने के लिए अलग अलग कलर में ये शो किया गया है। ये होमोलोगस पेयर है जो साथ में ये चतुष्क दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 4 सिस्टर क्रोमेटिड हैं उसमें, और ये चारों सिस्टर, आपको पता है एस फेज में जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये इस तरह का क्रोमोसोम दिखाई देता है। और उसके अंदर आप देखिए ये एक दूसरे से अटैच हो गए हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। और जब लास्ट प्रोफेज जो स्टेज है उसमें हमने देखा था कि काइज़मेटा काइज़मेटा सिनेप्सिस के बाद बनते हैं। सिनेप्सिस किसे कहते हैं ये आप थोड़ा देखिएगा, मैं बता चुकी हूँ ये सब। सिनेप्सिस के बाद में काइज़मेटा बनते हैं। सिनेप्सिस स्टार्टिंग है जब दोनों क्या है कि दोनों होमोलोगस पेयर आपस में जहाँ टच होते हैं, जहाँ से पेयरिंग शुरू करते हैं, उस जगह को सिनेप्सिस, उस प्रोसेस को सिनेप्सिस कहा जाता है। और काइज़मेटा आफ्टर की स्थिति है, बाद में जब क्रॉसिंग ओवर हो गया है और उसके बाद जहाँ पर वो अटैच हैं उसको हम कहते हैं काइज़मेटा। ओके, तो ये सबसे लेट प्रोफेज की स्थिति है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली बिल्कुल ख़त्म होनी शुरू हो गई है। दोनों जो है वो अपोजिट पोल पर पहुंच गए हैं और तर्कु तंतु का निर्माण शुरू हो गया है। उसके बाद आपका आता है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में आपको ये शो हो रहे हैं, आपके होमोलोगस पेयर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए जब भी हम अगर कंपेयर करते हैं माइटोसिस के साथ, तो माइटोसिस के अंदर इस तरह की स्थिति नहीं होती है। मेटाफेज में, माइटोसिस में क्या होता है कि एक एक क्रोमोसोम्स, ओके, ये क्रोमोसोम डिटैच होता है।
लेकिन यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोजोम है वो साथ साथ में है, और यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोजोम अलग होंगे। ओके, तो ये मेन डिफरेंस है। और इसमें ये अटैच यहाँ पर काइनेटोकोर प्लेट से जुड़ गए तर्कतंतु, और जो एनाफेज में ये होमोलोगस पेयर्स सेपरेट हो गए हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो है ब्लू कलर वाला रेड के साथ हो गया है, तो ये क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस हुई है, और उस दौरान दो होमोलोगस पेयर के बीच में क्रोमोजोम्स मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है, थोड़ा आसपास जुड़ गया। ठीक है, तो इस तरह से नए कॉम्बिनेशन हमें मिल रहे हैं, जिससे किसी भी सजीव में और उसकी जो जनरेशन होती है उसमें नई वैरायटीज़ आती है। ओके, और इस तरह से जब टेलोफेज के एंड में हमें दो क्लियरली विजिबल दिखाई दे रहे हैं न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगता है। अगर एनिमल सेल है तो एक फैरो बनने लगता है। ओके, विदलन स्ट्रू होता है। जब अगर प्लांट सेल है तो उसमें सेल प्लेट फॉर्मेशन, आपको पता है बीच में सेल वॉल भी होती है, तो उसमें सेल प्लेट फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड है मियोसिस सेकंड स्टेज है, इसमें देखिए एक ही अभी तक एक ही जगह पर हैं, दोनों बिल्कुल सेपरेट नहीं हुए हैं। और आफ्टर दिस पहले के बाद मियोसिस फर्स्ट के बाद प्रोफेज सेकंड शुरू हो जाता है। प्रोफेज सेकंड छोटे सी ड्यूरेशन का प्रोसेस है, कम वक्त लगता है प्रोफेज फर्स्ट के बजाय। प्रोफेज फर्स्ट सबसे बड़ी प्रावस्था है मियोसिस की, और इसमें प्रोफेज फर्स्ट सेकंड में देखिए आप वापस वही प्रोसेस है। जो केंद्रक झिल्ली है वो नष्ट होना शुरू होती है, और जो सेंट्रोसोम्स हैं वो मेटाफेज में डिफरेंट पोल्स पर, अपोजिट पोल्स पर पहुंच गए हैं। अब देखिए इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। ये एक मेटाफेज सेकंड है जिसमें ये लाइन से खड़े हैं, और यहाँ पर ये मेटाफेज फर्स्ट है। इसमें होमोलोगस पेयर्स हैं, और इसमें ये एक एक करके लाइन से अटैच हैं। ओके, उसके बाद इसके दौरान एक एक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर टूट जाएगा, और एक सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे, एक पार्ट ऊपर और एक पार्ट नीचे की तरफ, इस तरह से देखिए। ओके, एनाफेज सेकंड के में आपको ये दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। और लास्ट में ये जो टेलोफेज सेकंड है उसमें चार न्यूक्लियस हमें प्राप्त होते हैं, 4 केंद्रक। ओके, और उसमें चारों ही साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन। इस तरह से हमें 4 कोशिकाओं की प्राप्ति होती है एक सेल से। और अगर हम प्रोडक्ट्स को गुणसूत्र के तरीके से देखें तो हम 4 गुणसूत्र से शुरू हुए थे। जो उसकी मदर सेल थी उसके अंदर 4 गुणसूत्र थे, और अब हमें जो दिख रहे हैं उसमें 2-2 गुणसूत्र हैं। ओके, इसलिए ये द्विगुणित से अगुणित ये युग्मक कहलाते हैं। मेल हो या फीमेल हो, दोनों में सेल की मियोसिस की एक ही प्रोसेस है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंस है। ओके, किस तरह से सेल मॉडिफाइड होती है, लेकिन जो क्रॉसिंग ओवर है या नॉर्मली यही प्रोसेस पाया जाता है। इसमें आप देखिए कि 2 तो हमें सेम ही मिल रहे हैं। ओके, जैसे कि पेरेंट सेल में थे 2 जो हैं युग्मक, उनमें चेंज आया है उनके गुणसूत्रों में। और यही जो विभिन्नताएं हैं क्रॉसिंग ओवर की, ये जीवों में विविधता लाती है, और क्या कहते हैं उसको, म्यूटेशन, और उसके द्वारा नई वैरायटी पैदा होना, विविधता, जैव विकास, इसलिए ये बहुत क्रॉसिंग ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है। इसमें एक ये कंपैरेटिव है एक, जिसमें ये ऊपर माइटोसिस है
माइटोसिस में हम क्या देख रहे हैं कि पेरेंट सेल है जिसमें 4 गुणसूत्र हैं और उसके बाद जो लास्ट में 2 डॉटर सेल हो रही है उनमें भी 4-4 हैं। ओके, लेकिन ये जो मियोसिस है, मियोसिस में पेरेंट्स में 4 सेल हैं, 4 गुणसूत्र हैं और उसके बाद ये जो सारे ये बड़ी सी फर्स्ट और सेकंड के बाद हम जब देखते हैं एनाफेज तो 4 कोशिकाएं मिल रही हैं जिसके अंदर 2-2 गुणसूत्र हैं। ओके, तो ये जो डिफरेंस है, किस तरह से ये प्रोसेस होती है, ये क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अगर हम कंपेयर करते हैं तो आप इस टेबल में देखिए कंपैरिजन ऑफ माइटोसिस, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। सेल डिवीज़न तीनों में ही हो रहा है। क्रोमोजोम का रिडक्शन माइटोसिस में नहीं होता है, सिर्फ मियोसिस फर्स्ट में यस लिखा हुआ है। ओके, कम कहाँ हो रहे हैं, मियोसिस फर्स्ट के दौरान होते हैं। क्रॉसिंग ओवर सिर्फ मियोसिस फर्स्ट में हो रहा है। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोजोम्स, जो होमोलोगस पेयर हैं वो कौन से युग्मक में कौन सा जाएगा, ये भी प्रोसेस माइटोसिस फर्स्ट और सेकंड में नहीं होती है, सिर्फ मियोसिस फर्स्ट में हो रही है। फिर मेटाफेज है। मेटाफेज में इनमें क्या अलग है, इंडिविजुअल क्रोमोजोम्स लाइन अप होते हैं, इसमें भी एक एक क्रोमोजोम इस तरह से। ओके, लेकिन यहाँ पर होमोलोगस पेयर्स सेपरेट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एनाफेज में क्रोमेटिड्स अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको होमोलोगस पेयर्स अलग मिलेंगे। ओके, तो ये डिफरेंस आप बार बार अगर इनके डायग्राम्स को देखेंगे तो और बार बार बना के देखेंगे क्या क्या चेंज हो रहा है, वो आप साथ साथ लिखते जाएं डायग्राम के साथ साथ, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली याद होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।